भाई ड्रग कार्टेल यार मेक्सिको में भी बहुत है और क्राइम रेट भी है, तो वहां गए हो आप, वहां का कुछ बताओ वहां पे। भाई आप नाम लो, कंट्री का किस्सा है मेरे पास। तो जो जितना पहले क्राइम था ना, वो था मोस्टली कार्टेल्स वगैरह कोलंबिया में ज्यादा कंट्रोल थे। कोलंबिया में अब कार्टेल रिलेटेड क्राइम कम हो गया और वो शिफ्ट हो गया मेक्सिको में। तो मोस्टली जितने भी कार्टेल्स है वो मेक्सिको में। मेक्सिको का जो ड्रग लॉर्ड है मेन, वो है एल चैपो, जो कि अमेरिका में शायद कोलोराडो की जेल में लाइफ सेंटेंस उसे मिली हुई है। पाब्लो एस्कोबार तो कोलंबिया में बट था, अभी मर भी गया। उसकी कार्टेल चल रही है। हाँ वही बता रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। उसकी कार्टेल है सिनालोआ कार्टेल। तो मैं एक सिटी में रहा था, ग्वादलाहारा, जो कि मेक्सिको में ही है। उधर भी मेरा 1 महीना। उस सिटी में ही वो ऑपरेट करती है, उसके आसपास आउटस्कर्ट्स में सिनालोआ कार्टेल। एल चैपो भाई इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है, उसके लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया था 2-3 साल पहले, शायद 2019 की बात है, कोविड से पहले की। तो भाई उसके कार्टेल ने आर्मी पे हमला कर दिया, देश की पुलिस पे, सड़कों पे लोगों को मार रहे, गाड़ियां पकड़ ली। तो मतलब इतना प्रेशर आ गया प्रेसिडेंट पे, उसके लड़के को छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि भाई उसके कार्टेल ने आर्मी पे हमला कर दिया, इतना दबाव बना दिया। अब हिम्मत करके उसके लड़के को थोड़ा सा दोबारा पकड़ा है, 1 साल भी नहीं, कुछ महीने पहले दोबारा पकड़ा है। तो दोबारा वहां पे वो कर रहे हैं लफड़ाबाजी, राइट्स वगैरह चल रहे हैं। एनीवेज, मैं था भाई ग्वादलाहारा सिटी में। हम हॉस्टल से गए, दोस्त बन गए। एक दोस्त था मेरा अर्जेंटीना का, मैक्सी, और एक अमेरिका का। ऐसे हमारा ग्रुप सा बन गया 6-7 लोगों का। हम चले गए क्लब में। तो ग्वादलाहारा जो सिटी थी, उधर एक टेक्नो क्लब था। अच्छा, तो अपने को ज़्यादा टेक्नो वेक्नो समझ में नहीं आते, पर ठीक है, जाके खड़े हो गए, हाथ पैर वैसे ही लाने होते। तो मैं अपना खड़ा रहा वहाँ पे। हमारी होगी दोस्ती 2 लड़कियों से, हमारे ग्रुप में लड़कियाँ भी थी ऑलरेडी, तो 2 और लड़कियों से हमारी दोस्ती होगी। तो हमने सोचा चलो वापस हॉस्टल चलते हैं। हम आके अपने हॉस्टल में, डॉर्म्स में तो लोग सो रहे होते हैं, तो हम बैठ गए छत पे। सुबह के 5-6 बज गए थे। एक लड़की को ठंड लग रही थी, मेरे पास एक्स्ट्रा जैकेट थी, मैं अपने बेड में से ला के मैंने उसे जैकेट दे दी ऊपर छत पे, ले पहन ले। बात चलने लग रही है कि भी अच्छा क्या करते हैं सब। सुबह के 6-7 बज गए और उनमें से एक लड़की, तो कुछ लोग उठ भी गए, जाके सो गए। तो हम 4-5 लोग बचे थे। तो उसमें से एक लड़की बोलती कि मेरे पापा एल चैपो के लिए काम करते हैं सिनालोआ कार्टेल में। और भाई हम जो, मैं और मेरे साथ में 1-2 दोस्त हैं, हम बिल्कुल ऐसे सुन रहे हैं कि भाई किसके साथ बैठे हैं। मैं यहाँ पे तो कोई बचाने भी नहीं आने वाला, कुछ होगा तो। मेरी जैकेट उसके पास, आज भी उसी के पास है मेरी जैकेट, मैं लेके नहीं आया। मैं भाई बाथरूम के बहाने गया और आगे बेड में सो गया। पता चला जैकेट मांगने के बहाने कुछ फंसा वसा दिया, कुछ मैं कर दिया। इनके साथ कोई गलती से भी उचनूक होगी तो ऊंच होगी तो मैं ठीक नहीं, मैं जाके सो गया अपना। और मैंने ना उसे कभी कांटेक्ट करा, ना कोई बात, मुझे नहीं पता वो कहाँ है मेरी जैकेट। भाई आपने कभी रेसिज्म फील करा है किसी कंट्री में, और सबसे ज्यादा कहाँ फील करा है? सबसे रेसिस्ट तो शायद पासपोर्ट ही आपका, कितनी प्रॉब्लम हो जाती हाँ, अपने इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। कई लोग इस बात पे मेरे को बोलते हुए, भैया आप इंडिया के पासपोर्ट की बुराई करते हो। भाई मेरे जितना प्राउड इंडियन शायद ही कोई हो। मैं अभी भी इंडियन पासपोर्ट पे पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। आई एम ए वेरी प्राउड इंडियन। पर भाई जो सच है वो सच है, अपने इंडियन पासपोर्ट में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफी इंडियंस इलीगली अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, जिसे डोंकी बोलते हैं। तो हर आदमी को एज अ पोटेंशियल इलीगल इमिग्रेंट देखा जाता है, तो हमेशा ज्यादा इंटेरोगेशन होती है। रेसिज्म की बात करें तो सबसे ज्यादा रेसिस्ट अपन इंडियंस ही है। तू कौन सी जात का है, तू काला है, तू गोरा है, तू कौन सी स्टेट का है, तू नॉर्थ का है, तू साउथ का है। इतना रेसिज्म कहीं नहीं है जितना अपने है। बाहर ऐसा कोई खास रेसिज्म होता है, थोड़ा बहुत हर जगह। मेरे को इतना ज़्यादा फील हुआ, मेरे को हमेशा स्पेशली फील हुआ, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप सोच रखा होता है इंडियन होगा कोई छोटा सा आएगा चश्मे लगा के, कंप्यूटर पे काम करने वाले हो, तो या फिर होगा वो डोंकी वाला जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, मैकडी पे काम। तो सोचते हैं इंडियन और बैकपैकर ऐसे ट्रैवलर दुनिया घूम रहे हैं। तो मेरे को देख के आमतौर पे लोग थोड़े से इंप्रेस हो जाते हैं, भाई इंडियंस हमने देखे नहीं ऐसे ट्रैवल करते हुए। और इंडियंस तो छोटे छोटे होते हैं, आप थोड़े लंबे हो, देखने में थोड़ी सी आपकी हाइट बॉडी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, हालांकि मैं भी काला ही हूँ, कालो जैसा ही हूँ, पर मेरे को कभी ऐसा रेसिज्म नहीं हुआ। भाई हमने भी, जैसे हम भी गए ना, हमें भी लगता है कि जैसे बाहर के लोग फ्रेंडली हैं, काफी फ्रेंडली तो हैं, कि बात करते हैं ओपनली। और लड़के ही नहीं, लड़कियां भी ओपनली बात करती हैं। हाँ, जितनी कंजर्वेटिव सोसाइटी हो उतनी लड़कियां कम बात करेगी। अरब कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में जाओगे वो ओपनली नहीं बात करेंगे। आप यूरोप में, स्पेशली अमेरिका में बहुत खुले, लैटिन अमेरिका में खासकर वीडियोस में देखा हो, लड़कियां चिपक जाती थी मेरे। भाई लाइन वाइन मारती थी लड़कियां तो जिम विम में आप पे। वहाँ असली में फील होता था भाई इंडिया में लड़कियां कैसे सर्वाइव करें, क्योंकि लड़के छेड़ते इंडिया में लड़कियों को, वहाँ पे उल्टा हो रहा था भाई। वहाँ मेरे को लड़कियां इतना छेड़ती थी, बस से उतरता चिपक जाती थी। कहीं पे मैं कॉफी लेने गया तो रोक के मेरे साथ स्टोरी डाल देती थी और लिख देती थी माय बॉयफ्रेंड। ओह, ये भी हो रखा है? रोज होता था भाई। हाँ, बहुत होता था ये। भाई बहुत खुश नसीब हो आप। भाई अब मुझे जरा फटाफट ये बता दो, जब कैमरा कट होता था उसके बाद क्या होता था? और मुझे लग रहा है कैमरा कट इसलिए हुआ करता था क्योंकि बैटरी डाउन होती थी। भाई कुछ नहीं होता था, कैमरा कट होता था तो मैं जाके अपना जिम जाता था, डे पास लेता था, जिम करके बढ़िया डाइट लेके और अपना सो जाता था। डॉर्म्स में रुकता था यार मैं, हॉस्टल्स में कुछ नहीं होता था। सही बात है, अकेले सोने का मजा अलग है। मजा अलग है।
वैसे ऑन अ सीरियस नोट भाई, डेट करा है आपने किसी फॉरेनर को? किसी से प्यार नहीं हुआ भाई? इतनी सुंदर सुंदर होती हैं यार वो। पता है क्या, इसके बारे में बताता हूँ। फॉरेनर से प्यार ज्यादातर केसेस में उन्हें होता है जो या तो पहली बार फॉरेनर से मिला हो या पहली बार बाहर गया हो, और जिसे इंडिया में कभी प्यार ना मिला हो। जिसने इंडिया में लड़कियां देख ली, इंडिया में ऑलरेडी अटेंशन मिल गई, तो उसे बाहर भी मिलेगी ऑब्वियसली। तो वो सोचता है यार बाहर में मेरे को गोरी ने मेरे से बात कर ली 1 मिनट, उसने मेरे को गुड मॉर्निंग बोल दिया, वो मेरे साथ प्यार में है, शायद मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, फिर वो आदमी उसे रोज मैसेज करेगा, गलती से वो टाइम पास के लिए शायद उसे रिलेशनशिप में भी आ जाए। तो उन लोगों के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती है, जो मोस्ट केसेस में, सबकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर वो लोग होते हैं। पर मैं देख चुका था थोड़ी बहुत अटेंशन, हालांकि इतना बढ़िया नहीं दिखता मैं, पर थोड़ी बहुत फेमस होने के बाद अटेंशन मिलने लग जाती है। तो यहाँ भी मिल रही थी फिर बात। भाई ऐसा नहीं, आप बढ़िया दिखते हो भाई, आपने बॉडी वॉडी बढ़िया यार, जिम में पूरा। भाई वैसे लड़कियां ना हाइट से बहुत अट्रैक्ट होती हैं, ऐसा है? और गोरियां या फिर ब्राउन स्किन से? दोनों पे आता हूँ। आप मेरे को बस, मैं बोलता रहूंगा, पर मेरे साथ जिक्र छेड़ते रहो, ठीक है? मेरे को टॉपिक दे दो। पहले मैं हाइट की बात करता हूँ। भाई कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको सोसाइटी में ज्यादा डिमांडेबल बनाती है। लड़कियों को भाई सोसाइटी में उनकी डिमांड होने के लिए सिर्फ खूबसूरत होना चाहिए। वो चाहे दिमाग से डम्ब है, पागल है, बोलना नहीं आता, बात करनी नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिखने में खूबसूरत है, उसके दोस्त भी इज्जत करेंगे, घर वाले भी हमारी लड़की सुंदर है, रिश्तेदार भी वो फलानी लड़की वो बहुत सुंदर है, कुछ नहीं चाहिए। लड़के की भाई डिमांड होने के, लड़के को लंबा भी होना पड़ेगा, सुंदर भी होना पड़ेगा, फनी भी होना पड़ेगा, रिच भी होना पड़ेगा, सक्सेसफुल भी होना पड़ेगा, सारी चीजें होनी चाहिए। तो सिर्फ एक फैक्टर हो गए नहीं आप हो सकते, सिर्फ लंबाई नहीं, आपको हर चीज में 10 में से 6-7 होना पड़ेगा। पूरा लंबा होने की जरूरत नहीं, ठीक है, एवरेज से अबव हाइट हो, एवरेज से अबव आप सक्सेसफुल हो, एवरेज से अबव आप फनी हो, तो वो सारी चीजें मिलकर एक अच्छा आदमी बनता है जो जिसकी डिमांड हो। और कलर की आपने बात करी, तो एक्सोटिक है कलर, गोरी चमड़ी के लिए ये रंग एक्सोटिक है। अब अपने भी एक एक्सोटिक मतलब कोई नई चीज है, अपने एक गली का कुत्ता दिखा है, अपन सोचते हैं देसी गंडक, हरियाणवी में गंडक बोल देते हैं कुत्ते को, और वहीं कोई दिख जाए भाई फ्रेंच मस्टिफ, ओ माय गॉड सो क्यूट, तो अपने लिए एक्सोटिक है। वो घूमता नहीं अपनी गलियों में, क्या पता उनकी गली में वो घूमता, उनको अपने वाले लगेंगे। तो अपने लिए गोरी चमड़ी आती है, वाह यार गोरी चमड़ी, वही वाली तो गोरी चीज़ है। को हमें एक्सोटिक लगे, सिर्फ इतना और कुछ नहीं है। इंडिया में ज्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारी बॉडी वॉडी भी ठीक नहीं है ना, और हाइट वाइट भी इतनी, अगर तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल सही है, बात कर पा रहे हो, हाँ, तो उसी का पार्ट है भाई वो गेम फिर ऑन, तुम उस गेम में हो, उस गेम में हो भाई। वैसे हम क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करा, हम लंदन गए हैं, तो वहाँ हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि लड़कियाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर हैं। अगर आप किसी नाइट क्लब में हो और आपके पास टेबल है, शैम्पेन्स हैं, आप फैंसी दिखा रहे हो खुद को, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ऐसी कोई और कंट्री भी है जहाँ एक्चुअली गोल्ड डिगर्स दिखी हो जो आपको अप्रोच करती हो, कैन यू बाय मी अ ड्रिंक? भाई ये हाँ, ये लड़कियां ज्यादा दिखती है जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है, या फिर आप कह लो कि यूके और यूएस ही ज्यादा कहूंगा मैं। यूरोपियन लड़कियां जो है ना, स्पेशली स्कैंडिनेवियन, वेस्टर्न यूरोप की, ईस्टर्न यूरोप की बात नहीं कर रहा, जर्मनी हुआ, डेनमार्क हुआ, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और इन बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इन देशों की लड़कियां दे लाइक टू बी इंडिपेंडेंट। नहीं कि भी तू क्या पैसे क्यों दिखा रहा है, तू क्या शो ऑफ कर रहा है, वो थोड़ी इस तरह की है, वो इसको नेगेटिवली लेती है। तो डिपेंड करता है कौन सी सोसाइटी है, किस बैकग्राउंड से आती है, उसी हिसाब से हमारा माइंडसेट भी चेंज होता है। तो हर देश में नहीं है, पर हाँ अमेरिका और यूके में बहुत ज्यादा है चीज, बहुत ज्यादा। भाई स्पेन की बात हो जाए, कुछ स्पेन का किस्सा, स्पेन गए हो आप घूमने? स्पेन का किस्सा, स्पेन में मैं गया था भाई बार्सिलोना में एक कोई फेस्टिवल था, वो फेस्टिवल मैंने अटेंड करा था, रात का टाइम था, पूरी सड़कों पे लोग नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, घूम रहे थे। वहाँ पे मेरे को तो लाइनें लगी हुई थी दुकानों में, सुपरमार्केट में दारू बियर लेने के लिए, पर वो सुपरमार्केट में जो आदमी था वो पाकिस्तान का था, तो उसने आगे से आगे हमें बियर दे दी थी। यही सब किस्सा था स्पेन में। मैं इतना कोई वैसा बहुत बड़ा जो स्टैंड आउट करा वो शायद मैं नहीं सोच पा रहा। वहाँ पे कैसी हैं लड़कियाँ? वहाँ पे भी स्पेन की लड़की अपने जैसी है देखने में, तो हर लड़की जैसे अपने लिए है, हर देश का होता है भी मुझे वैसी लड़की पसंद है और मुझे वैसे लड़के पसंद है। तो इंडिया में लड़कियों का जिक्र आती, रशियन लड़की, इंडिया का ही है 6000। हाँ 6000 में नकली वाली, 16000 में असली वाली। तो भाई उसी तरह स्पेन वालों का क्या है कि स्पेन की लड़की अपनी जैसी है, पर उनके जो लड़की है वो ऑलरेडी थोड़ी सी ना टैंड है, अपनी जैसी स्किन है, तो उनको ज़्यादा पसंद आते हैं डेनिश लड़के, जर्मन लड़के, डच लड़के, नीदरलैंड्स के। और जो स्पेन के लड़के हैं उनकी डिमांड है इटालियंस और स्पेनिश लड़के, क्योंकि वो टैंड है ना थोड़े, तो पूरे यूरोप में उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं मानता हूँ कि लड़के ज़्यादा सुंदर है स्पेन के, जो कि मानना जाता है। लड़कियाँ इतनी डिजायरेबल नहीं है जितने ज़्यादा लड़के हैं वहाँ के। लड़को इंडियन लड़के कहीं हैं कि जाएं तो भाई डिमांड, तकड़ी डिमांड? नहीं भाई सही बताऊं ना, स्टीरियोटाइप की बात करते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपनी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो अपने जितने सुंदर लड़के इंडिया में होंगे इतने किसी देश में नहीं होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है। लेकिन एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, हालांकि यू कांट स्टीरियोटाइप इंडियंस, अपन हर तरह के लोग हैं इंडिया में। अफ्रीकन से काला आदमी मिल जाएगा, अंग्रेज से गोरा आदमी मिल जाएगा,
नहीं मैं तो अपने जैसे लौंडो की बात कर रहे जैसे आप हो भाई आप तो दुनिया सिर पे ठा रखी है आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपने तो खास लठ काट रखे। मैं तो बोल रहा हूँ अपने एक कैटेगरी के है भाई। हाँ, वही तो। अच्छा परमवीर भाई, आप लास वेगस भी गए हैं? लास वेगस नहीं गया अरे भाई। यार ये क्या हो गया यार? भाई मैं कैलिफोर्निया ही था, पिछले 20 दिन पहले कैलिफोर्निया ही था और प्लान भी था लास वेगस, पर मैं गया ही। मैं सोचा चलो अगली बार जाऊंगा। या जा रखे हो और आप उस कहावत पे बिलीव करते हो, व्हाटएवर हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस? मेरे ख्याल से ये कहावत ना मेदेजीन के लिए ज्यादा होनी चाहिए, कोलंबिया के। अच्छा। हाँ, लास वेगस में इतना ज्यादा मेरे को लगता नहीं है बरा, जो मेरे को और दोस्तों स्टोरियाँ सुनता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से अब शिफ्ट होने लग रहा है। जो अमेरिकन ड्रीम पहले था ना, अमेरिका ऐसा है, न्यूयॉर्क ऐसा है, लास वेगस ऐसा है, वो अब उतना नहीं। नाइट लाइफ भी अब लास वेगस से ज़्यादा मैं मानता हूँ इबीजा स्पेन में, या फिर बर्लिन जर्मनी में, बुडापेस्ट की भी काफ़ी अच्छी हो रही है। तो वो थोड़ा ना शिफ्ट कर रहा है, अब अमेरिका में नहीं रही चीज़ें इतनी। बुडापेस्ट की नाइट लाइफ काफी बढ़िया है, मैंने भी ये सुना है कि ये जो प्राग और हाँ, मैं गया हूँ बुडापेस्ट भी गया हूँ। बुडापेस्ट में क्या था, रात को वहाँ पे ना हमाम्स होते हैं बड़े बड़े, वो पूल होंगे, पूल से में लेट के पार्टी चलेगी, बड़े बड़े हजारों लोग आए, उसमें पार्टी चल रही है। हमाम वाली पार्टी में नहीं गया, लेकिन मैं था एक ना पुरानी बिल्डिंग थी, कोई बाहर से बिल्डिंग देख लेना उसमें, आप कभी उसमें चमगादड़ रहते होंगे, ऐसी घटिया बिल्डिंग टूटी पड़ी है एकदम से। और उस बिल्डिंग के अंदर घुस के भाई मैं बता नहीं सकता, ऐसा माहौल था, मुझे लग रहा था किसी और प्लैनेट पे आ गया। कम से कम उसके अंदर 100 कमरे होंगे, हर कमरे में अलग टाइप का म्यूजिक, अलग टाइप की बियर, अलग टाइप के बेवरेजेस, अलग टाइप के अल्कोहल, अलग टाइप के लोगों के माइंडसेट, हर कमरे में अलग पार्टी चल रही है, कॉमन हॉल अलग है, लोग मेकआउट वगैरह कर रहे हैं भाई वो। और बाहर से कोई इसे देख ले, कोई कह दे कि अबैंडन्ड कोई हवेली पड़ी होगी, अंदर इसके चमगादड़ होंगे, ऐसा है भाई। भाई ये तो अच्छा लग रहा है, सुन के मन कर गया जाने का। हाँ, सही में भाई। अच्छा है, बुडापेस्ट थोड़ा सस्ता भी है, ईस्टर्न पार्ट हो गया ना, तो अभी उतने प्राइसेस नहीं है। 3 रुपए है ना, मतलब यहाँ का 1 रुपया, वहाँ का 3 है। बुडापेस्ट, हाँ शायद ऐसे ही होगा, मेरे यार याद नहीं रहते कन्वर्जन, एक तो बहुत हर देश में नई करेंसी कन्वर्जन। भाई करेंसी की बात हो रही है, थोड़ा खर्चे के बारे में बताओ, आप कैसे सर्वाइव करते हो, और आप जो एडसेंस या ब्रांड से बना रहे हो पाता है? भाई मैं जितना भी खर्चा है, अभी मैंने 71 देश घूमे होंगे, इन पे मेरा खर्चा भी इतना ही लाख आ गया होगा, 71 लाख। सब कुछ ये यूट्यूब से ही कमाया और यूट्यूब से ही ट्रैवलिंग पे लगाया सारा, और इसी में मैंने सेव भी करा है, काफ़ी मैंने सेव करा, जो मैं इन्वेस्ट करने लग रहा हूँ, इधर उधर प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा हूँ बहुत। तो जो भी है मैंने सब यूट्यूब से कमाया, और इसी चीज़ के ऊपर मैंने कोर्स भी लॉन्च करा कि भी हाउ कैन यू गेट पे टू ट्रैवल द वर्ल्ड, कि भी क्या होता है ट्रैवलिंग में, ट्रैवल यूट्यूबर कैसे बना जाए, या फिर बिना ट्रैवल यूट्यूबर या ब्लॉगर बने कैसे पैसे कमाए जाए, क्या प्लेटफॉर्म रिवेन्यू होता है, यूट्यूब कितना देता है, कितने व्यूज़ पे, क्या ब्रांड डील होती है, ब्रांड्स कितना देती है, एफिलिएट मार्केटिंग, फिर नॉन ब्लॉगिंग तरीका जो काफ़ी यूरोपियंस करते हैं, वो ना फ्रीलांसिंग करके दुनिया घूमते हैं और उसी से पैसे कमाते हैं। जो ब्लॉगर नहीं होते, वो कोई लैंग्वेज टीचर है, कोई अपना कोई योग सिखा रहे होगा, कोई वो सारी चीज़ें मैंने भाई उस कोर्स में कवर करी है। 1000 रुपये कोर्स, हालांकि अब 1500 का हो गया, पर ये पॉडकास्ट आएगा मैं दोबारा 1000 का कर दूंगा। मेरी वेबसाइट पे आप जाके 1.25 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स है, वो देखो, आपके मन में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भी कैसे दुनिया घूम के पैसे कमाए तो जाए। हमें भी देखना पड़ेगा यार। भाई मैं अपनी जनता से बोल दूं, भाई लिंक मिल जाएगा आपको भाई के कोर्स का डिस्क्रिप्शन में, और भाई के कोर्स के जस्ट नीचे हमारे कोर्स का लिंक है। ठीक है भाई, passengerparamveer.com, passenger.com, और हर वीकेंड या महीने में 2 बार मैं लाइव सेशंस भी करता हूँ, जिन लोगों को डाउट्स रह गए तो उनके मैं जूम मीटिंग पे वो भी करता हूँ। भाई ये तो बहुत तगड़ा कोर्स होने वाला है यार। कौन नहीं चाहेगा कि ट्रैवल भी करे और पैसे भी मिले उससे। भाई मैंने जितने भी मेरा माइंडसेट, जितने भी मैंने एक्सपीरियंसेस लिए ना, सबका एक निचोड़ निकाल के उसमें डाल दिया वैसे।